नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान में भाजपा में हुए बड़े उलटफेर को लेकर। तो वहीं पर क्या हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2023 का चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर सहमति बन रही है। आज बात इसी मुद्दे पर। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में भाजपा में बड़ा उलटफेर देखने को आज मिला, जहां प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाकर उनकी जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इस चुनावी साल में यह जो उलटफेर हुआ है इसके बड़े मायने हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाने के पीछे के कारणों का। सतीश पूनिया के हटाने के पीछे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि उनका अन्य नेताओं के साथ मिलजुल कर नहीं चलना। सतीश पूनिया ने लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया, ये आलाकमान ने भी कहा है। और अरुण सिंह ने भी आज ये ट्वीट के माध्यम से बताया कि सतीश पूनिया ने संगठन को मजबूत किया है। लेकिन लोगों की माने और लोगों की राय माने तो उनका अन्य नेताओं के साथ सीधे सीधे तौर पर अच्छे से संबंध नहीं थे। एक तरफ जहां पर वसुंधरा राजे के साथ उनकी अनबन थी, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी उनके संबंध ठीक ठाक नहीं थे। तीसरी ओर हाल ही में जो वाकया सामने आया वो था किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा रीट के मामलों को लेकर भी सड़कों पर बैठे, तो वहीं पर वीरांगनाओं को लेकर भी सड़कों पर बैठे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अंत में तो यह कह दिया था कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का हमें साथ नहीं मिल रहा है। जो आंदोलन उनको इस तरीके से हमारे साथ करने चाहिए थे, वो आंदोलन राजस्थान में देखने को नहीं मिले। इसको लेकर भी आलाकमान तक खबर पहुंचाई गई और लगातार किरोड़ी लाल मीणा भी आलाकमान के साथ संपर्क में थे। सतीश पूनिया पिछले 3.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके नेतृत्व में उपचुनाव राजस्थान में हुए, उनमें लगभग सभी उपचुनाव में उनको हार मिली। यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और अब चुनावी साल है, दिसंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ऐसे में सतीश पूनिया को हटाना भी खतरे से खाली नहीं है भाजपा के लिए। सतीश पूनिया जाट नेता के तौर पर नहीं जाने जाते थे, उनको सर्व समाज का नेता कहा जाता था। लेकिन अब जाट नेतृत्व वाले नेता को प्रदेशाध्यक्ष से हटाए जाने को लेकर जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक ना जाए, यह भी अब भाजपा को डर है। तो अब भाजपा इस सब को साधने के लिए, जाट वोट बैंक को साधने के लिए वापस से किसी जाट नेता को अहम भूमिका दे सकती है। वैसे पहले जाट नेता के रूप में या जाट समाज से जो नेता आते हैं उनमें कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, तो वहीं पर उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने अहम भूमिका दी, जिसके बाद में राजस्थान में संदेश देने की कोशिश की कि जाट वोट बैंक जो है वो भाजपा के साथ ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आज भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को बनाया गया, उसके बाद में सूत्रों के हवाले से माने तो ये जो रणनीति है वो बहुत पहले बन चुकी थी। आज से 20 से 25 दिन पहले जब चूरू में के सालासर में वसुंधरा राजे ने जन्मदिन मनाया, उसी दिन से ये रणनीति बनना शुरू हो गई थी। वसुंधरा राजे हालांकि बताया जा रहा है कि इस प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ थी, लेकिन धीरे धीरे उनको भी फेवर में ले लिया गया और वसुंधरा राजे भी आखिर में सहमत हो गई। सीपी जोशी वो नेता है, चित्तौड़ से सांसद आते हैं, दूसरी बार सांसद के रूप में वो चुने गए हैं। तो ऐसे में वो किसी भी गुट के नजर नहीं आए, किसी भी गुट में वो सम्मिलित नहीं हुए, हमेशा निष्पक्ष रहे। और वो 47 साल यानी कि युवा है। एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया 56-57 साल के थे, तो एक यंग को भी मौका देने की कोशिश की गई है। और इसमें भाजपा में लगातार ये देखने को मिला है कि हिमाचल में हार मिलने के बावजूद जेपी नड्डा का एक्सटेंशन कर दिया गया कार्यकाल। तब से लग रहा था कि सतीश पूनिया का भी एक्सटेंशन हो जाएगा कार्यकाल, लेकिन हमेशा से ही भाजपा जो के आलाकमान है उसकी तरफ से चौंकाने वाले निर्णय सामने आते हैं। सतीश पूनिया के समय भी यही हुआ था कि जिस तरीके से मदन लाल सैनी के निधन हो गया था, उस अचानक किसी के मन में यह नाम नहीं था कि सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। उस समय भी चौंकाने वाला नाम सतीश पूनिया का सामने आया था। इस बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर जैसे कई नाम सामने आ रहे थे कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उनको चुना जाएगा और उनके नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अचानक से सीपी जोशी का नाम निकलकर सामने आया। सीपी जोशी शुरुआत में बताया जा रहा है कि एनएसयूआई से आए थे और फिर भाजपा में सम्मिलित हुए। उसके बाद में महामंत्री, उपाध्यक्ष, सांसद कई रह चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अब ऐसे में
व्यक्ति जो है उन आलाकमान की नजर में भी होता है कि कौन निष्पक्ष है, कौन सभी गुटों को सम्मिलित कर सकता है, कौन काम कर सकता है। क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव होने और ऐसे में 200 विधानसभा सीटों पर एक न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए और जो आलाकमान के निर्देश के अनुसार काम करे, आलाकमान कहे वैसा काम करे, वो व्यक्ति भी चाहिए। तो सीपी जोशी वही व्यक्ति हैं, जैसे कि आलाकमान कहेगा वो उनके कहे अनुसार चलेंगे। क्योंकि अब यहां पर राजस्थान में एक बड़ी चुनौती यह है कि जाट वोट बैंक को कैसे साधा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो जाट नेता है, इससे जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ बंधा हुआ है। दूसरी तरफ अब भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटा दिया गया, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सतीश पूनिया को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या उनको चुनाव समिति में जगह मिलेगी या फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो फिलहाल का माहौल यह है कि अब विधानसभा खत्म हो चुकी है, कोई 2 4 5 बिल और हैं उनके लिए विधानसभा चले, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई जिम्मेदारी उनको मिले। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी लाइन में है, राजेंद्र राठौड़ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दरकिनार करके सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। राजेंद्र राठौड़ को भी अब बुरा लगेगा कि उन्होंने लगातार काम किया है, तो उनको भी एक अहम भूमिका मिले। राजेंद्र राठौड़ लगातार काम करते हुए भाजपा के लिए नजर आए, तो उनको भी अहम भूमिका चाहिए। दूसरी तरफ सतीश पूनिया की और बात करें तो सतीश पूनिया को चुनाव समिति में भी जगह दी जा सकती है, प्रभारी के रूप में किसी राज्य के दूसरे राज्य के प्रभारी के रूप में बनाया जा सकता है, या फिर एक बड़ा मैसेज जो सामने आ रहा है वो यह है कि विधानसभा चुनाव सतीश पूनिया लड़े ही ना और लोकसभा चुनाव लड़े और वहां से सांसद के रूप में वो चुनाव लड़े। क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि सतीश पूनिया कहीं ना कहीं अपनी इस आमेर से चुनाव नहीं लड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं और सबको जिम्मेदारी देते हैं जिससे कि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़े। सीपी जोशी ने हाल ही में कहा है कि मैं किसी भी गुट से नहीं हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं और मैं भाजपा के लिए काम करूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। लगातार सीपी जोशी जो केंद्र के साथ संपर्क में थे, केंद्र के साथ बातचीत भी कर रहे थे। संसद अभी चल रही है तो सीपी जोशी दिल्ली है, ऐसे में जयपुर अभी नहीं आए हैं, तो जब आएंगे तब और बातचीत खुलकर सामने आएगी। लेकिन ये बड़ी चुनौती अब भाजपा के लिए हो गई और इस पर अब कांग्रेस ने भी चिंतन मनन शुरू कर दिया है कि वो किस तरीके से अब रणनीति बनाए। क्योंकि अब कांग्रेस में भी बड़ी बात यह है कि लंबा समय हो गया है पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर, लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि अब चर्चाएं तेज है। मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव है कांग्रेस में, और कांग्रेस में पहली बार जो विधायक बने हैं उनको भी मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। इससे मैसेज देने की कोशिश की जाएगी राजस्थान में कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चुनावी साल है और ऐसे में यह भी संभव है कि पायलट को कुछ समय के लिए राजस्थान की कमान दे दी जाए। लगभग जो काम सभी हैं, बजट पेश करना है, जो सभी काम है, घोषणाएं करनी है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बड़ा दांव खेलते हुए सचिन पायलट को कुछ समय के लिए जगह दे सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में 3-3 चेहरों को चुना जाएगा, तो यह भी बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब नया दांव खेल सकते हैं। नया दांव खेलेंगे तभी राजस्थान में सरकार वापस रिपीट करवा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमारी ओपीएस जैसी योजनाएं, चिरंजीवी जैसी योजना और अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने खेला है वो है नए जिलों को लेकर। 19 नए जिले बनाकर टोटल राजस्थान में 50 जिले कर दिए हैं। हालांकि कहीं कहीं विरोध भी नजर आया जिलों को लेकर, लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें माहिर है, वो सबको एडजस्ट करके चलने वाले नेता हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सबको एडजस्ट करके समायोजित करके वापस से पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लगातार कहा है कि हम रिपीट करेंगे। रिपीट किस आधार पे करेंगे? वो इसी आधार पे कि कहीं ना कहीं अब वो और मास्टर स्ट्रोक जिस तरीके से लगातार चलते हैं। देखिए बजट में भी उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो एक साथ नहीं की है। बजट में पहले ओपीएस दिया, उसकी चर्चा कुछ दिनों तक रही, फिर चिरंजीवी योजना जैसी योजना को बढ़ावा दिया, उसकी दायरा बढ़ाया 10 लाख से 25 लाख तक का किया, फिर इसके बाद में 19 जिलों की घोषणा की। तो उन्होंने धीरे धीरे समय दिया हर घोषणा को, जिससे कि जनता के बीच में पहुंच सके। और अब लगातार जो उनके नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती यहां से ये हो गई कि जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष हटाए जाने के बाद में क्या अब सतीश पूनिया या किसी अन्य जाट नेता को कहां पर जगह देंगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, हालांकि
बातें बाजार में ये आ रही है कि ब्राह्मण महापंचायत होने के बाद में सीपी जोशी का नाम सामने आया और ये ब्राह्मण महापंचायत की ताकत थी। लेकिन इससे 20-25 दिन पहले से चूरू में जब जन्मदिन मनाया जा रहा था वसुंधरा राजे का, तब से ही ये सारा माहौल बनाया जा रहा था और तब से ही ये बात निश्चित थी कि सीपी जोशी का नाम सामने आ रहा है। वसुंधरा राजे अब क्या भूमिका में नजर आएगी, क्योंकि सीपी जोशी न्यूट्रल है और ऐसे में क्या वसुंधरा राजे अब फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो जन्मदिन मनाए हैं वो भी लगातार धार्मिक स्थलों पर, चाहे केशवराय पाटन हो, चाहे चूरू में सालासर हो, तो वो मैसेज देने की कोशिश लगातार करती रही है। तो अब क्या वो फ्रंट फुट पे नजर आएगी और क्या मैसेज और क्या भूमिका में नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण देखने वाला होगा। क्योंकि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहिए, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को भी अब एक मान सम्मान देने की कोशिश की जाएगी। गुलाबचंद कटारिया एक महत्वपूर्ण, सीपी जोशी को बनाने के पीछे यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया गया था। ऐसे में अब मेवाड़ की राजनीति को वापस साधने के लिए सीपी जोशी को वापस यहां से प्रदेशाध्यक्ष बनाकर वहां की जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। वसुंधरा राजे का क्या रोल रहेगा? वसुंधरा राजे वो नेता हैं जो कभी भी पासा पलट सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री या राजस्थान में जब चुनाव होते हैं तो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करना भी अब केंद्र और आलाकमान के लिए महत्वपूर्ण बात है और चुनौती है। वसुंधरा राजे के बिना 2023 के चुनाव भाजपा किसी भी हालत में नहीं जीत सकती है, यह सबको पता है। वसुंधरा राजे 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जिनको प्रभावित करती हैं और वो कर सकती हैं। जिस तरीके से पायलट सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, वैसे वसुंधरा राजे भी बहुत बड़े सीटों पर अपने वोट बैंक के साथ में प्रभावित सीटों को कर सकती है। ऐसे में वसुंधरा राजे को साधने की कोशिश की जाएगी, वसुंधरा राजे को नाराज नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उनको, उनके बेटे को या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई अच्छी पोस्ट दी जाए और वसुंधरा राजे को असमंजस में रखा जाए चुनाव तक, उसके बाद में तय किया जाए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि अभी वो समय नहीं है जब भाजपा किसी को भी नाराज कर सकती है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं सीपी जोशी को चुने जाने को लेकर। कल ही होली मिलन समारोह था, वहां पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के नेता संयोजक हनुमान बेनीवाल उनके साथ होली मिलन समारोह में थे। देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, प्यार प्रेम से बातचीत हुई, गले मिल रहे थे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की तरफ से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 25 सीटों की मांग की जा रही है, लेकिन सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस सीटों को 15 से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन होता है तो वो किस आधार पर होगा? वो इस आधार पर कि दिव्या मदेरणा के क्षेत्र हो, चाहे फिर हरीश चौधरी का क्षेत्र हो, जो सचिन पायलट के लिए भी गुणगान करते हुए नजर आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोध में है, तो उन सीटों पर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के बाद में उन सीटों पर जाट वोट बैंक के आधार पर उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, जीतने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर यदि पायलट गुट के जो मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया, ये जो सब लोग हैं, जो नेता सचिन पायलट के, उनको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में गठबंधन कांग्रेस अपने हनुमान बेनीवाल के साथ जाट सीटों पर करके इसको 2023 में बुलाने की कोशिश करेगी, 2023 में चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव जो है वो जाट सीटों पर लगभग सभी सीटों पर है। क्योंकि जो युवाओं का क्रेज जो हनुमान बेनीवाल के लिए है वो देखने लायक है। वो जहां पर भी अपना उम्मीदवार उतारते हैं वहां पर सीटें जीतना मुश्किल हो, जीतते नहीं है, लेकिन प्रभाव उनका बहुत ज्यादा है, वोट लेते हैं और जिसको चाहते हैं उसको हराते भी हैं। ऐसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा है। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने कई जगह तो जाट नेताओं को ही हार का मुंह देखना पड़ा उनके कैंडिडेट की वजह से। तो ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गठबंधन करेंगे, यह बड़ा देखने वाला होगा। और क्या राजस्थान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाने के बाद में किसको लेकर आती है, यह बड़ी बात होगी, क्योंकि चुनाव प्रभारी के रूप में भी अब बड़ा उलटफेर भाजपा में देखने को मिलेगा। सीआर पाटिल जैसे व्यक्ति और नेताओं का अब नाम चल रहा है कि उनको भी अब जिम्मेदारी दी जा सकती है राजस्थान की। नाम अनुराग ठाकुर का भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में किसको जिम्मेदारी राजस्थान में
दी जाती है, क्या जिम्मेदारी दी जाती है भाजपा को में सतीश पूनिया को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि जाट वोट बैंक अब नाराज है और जाट वोट बैंक को वापस साधने के लिए भाजपा कौन सी रणनीति अपनाएगी ये देखने वाला होगा। सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए ब्राह्मण वोट बैंक महत्वपूर्ण है, उसके साथ में हम काम करेंगे, कहीं पर भी नजरअंदाज नहीं करेंगे ब्राह्मण वोट बैंक को। ब्राह्मणों के साथ अब प्रदेशाध्यक्ष जैसे ही सीपी जोशी बन गए, राजपूत वोट बैंक भी सज जाएगा, राजपूत वोट बैंक भी साथ में आ जाएगा। साधने की जरूरत है अब ओबीसी वोट बैंक को, तो उसके लिए भाजपा बड़ा खेला खेलेगी और भाजपा कई अनेक निर्णय चौंकाने वाले लेगी, क्योंकि आलाकमान का पता ही नहीं होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का कि कब कौन सा फैसला ले ले। जैसे कि राजस्थान में कहावत है, या गुजरात में जैसे कहावत है कि गुजरात देखने आए हो, राजस्थान देखने आए हो तो पता नहीं कहां पर क्या दिख जाए, वैसे ही अब भाजपा में भी यही है कि कब कौन सा फैसला आपको देखने को मिल जाए। ये बड़ी चुनौती भी है और फैसला लेने वालों के लिए भी बड़ी मेहनत का काम होगा, समझदारी का काम होगा कि किस तरीके से वो फैसला लेते हैं। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष 3.5 साल का कार्यकाल सतीश पूनिया का वो आज खत्म हुआ। आज सीपी जोशी ने नया प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया गया। सीपी जोशी को आज वो दिल्ली संसद चल रहा है तो वहां पर थे, 1-2 दिन में जयपुर आएंगे और वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। कैसे रणनीति बनाते हैं, कैसे भाजपा को आगे लेकर जाते हैं, ये देखने वाला होगा। चुनाव में क्या रणनीति रहती है, क्या चुनाव जीत पाएंगे, 2023 में भाजपा वापस आएगी। एक बार कांग्रेस भाजपा लगातार इस तरीके से राजस्थान की परिपाटी रही है। अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उस परिपाटी को तोड़ेंगे और वापस राजस्थान में सरकार रिपीट करवा पाएंगे। हनुमान बेनीवाल क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे, ये सब तमाम पहलू आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। हम आपके लिए ऐसी खबरें लगातार लेकर आ रहे हैं। आज की बड़ी खबर यही थी कि सतीश पूनिया राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में हटा दिए गए हैं। उनकी जगह सीपी जोशी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए उनको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। और हनुमान बेनीवाल के लिए खबर यह है कि वो सीपी जोशी के नजदीकी हैं, मित्र भी हैं। कल जिस तरीके से देखा होली मिलन समारोह में, वो भी देखने वाली तस्वीरें थी। और उसके बाद में क्या अब वो गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी देखने वाला होगा। राजस्थान में बहुत से ऐसे सांसद भी अब ऐसे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी देखने वाला होगा। लगातार बने रहिए। हमारा चैनल आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा सके। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।